Alright guys, today we gonna discuss about PUBG. Yes, listen to me. ये पबजी वाला है क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन इस गेम की वजह से कितना चुतियापा हुआ है। पबजी गया, फिर फौजी आया, फिर एक लेटर आया कि पबजी फिर से आ सकता है, और इस गेम ने हमारी कितनी लगाई है। आज चलो खुल के बकचोदी करते। Alright guys, PUBG, the game was so popular even Mr. Modi said this. ये पबजी वाला है क्या? और उसके बाद क्या पता था कि यही आगे चल के गेम को बैन कर देंगे। खैर, छोटे छोटे बच्चों का मतलब। किती प्रो हो तुम्ही आणि काय केलं? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। Okay, this game arrived in March 2018. In March 2018, the revenue of this game was $1 billion. ओ भाई, मारो मुझे मारो। बाबू भैया, तभी तो राजू को पबजी की जगह फौजी बनाने की स्कीम आई। पैसा ही पैसा। In India only there are more than 175 million installations of PUBG. मतलब डेटा तो सुन लो आप, पूरी दुनिया में 25% पबजी इंडिया में ही खेला जाता है। इतना तो चाइना भी नहीं खेलते जितना इंडिया में खेलते। बढ़ गई रात जो टूटा सपनों का महल। And if you talk about the revenue in 2019, the revenue of PUBG was $1.3 billion. आपको मालूम है Tencent चाइनीज कंपनी भोसड़ी वाले ये एक दिन में 33 करोड़ रुपया बनाते थे। एक दिन में बताओ बहन, हाथ हो गई। As far as the percentage of PUBG players are concerned, 25% are coming from India, 17 from China and 6 from US. मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। ये जो PUBG गेम है ना जी, ये एक लत है, एक नशा है, जैसे अर्नब को लगा। ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। हमने इतना बड़ा शेयर दिया है, लेकिन बहुत घुस के रिसर्च की जाए ना तो आपको पता चलेगा हम लोग उतना पैसा नहीं देते, फ्री में खेलते हैं। स्मार्ट पीपल, यू नो। हम घर में घुस के मारेंगे। And on September 3rd, government of India banned 115 Chinese apps and PUBG was one of them. And it was so heartbreaking for so many people. क्या है कि नहीं बन रही है लोगों के घर में सब्जी, कि नहीं बन रही है लोगों के घर में सब्जी, और तुम्हें खेलना है PUBG। जैसे ही PUBG बैन हुआ, अलग अलग तरह की बकचोदी की, आप भाई का गेम लाओ ड्राइवर जी, चुतिया तू चुतिया। पर अब उसका एक तोड़ निकाला है और PUBG प्लेयर ऐसे खुश हुए हैं जैसे नन्ही कली। ये पबजी वाला है क्या? You know, on 8th of September, they wanted to back in game. So PUBG Mobile came and said that we are removing Tencent, which is a Chinese company. Literally PUBG Mobile ने Tencent जो कि Chinese company उसको कहा भग भाग। So there is a hope for PUBG player. But what about Fauji? People are concerned about Akshay Kumar sir. What he will do with it. Let's talk about Fauji more. हाथी के गोबर की चाय, एलिफेंट पूटी। एग्जैक्टली यही हुआ है कि एलिफेंट पूटी पी ली है, फौजी लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन PUBG आ सकता है, तो फिर ऐसा कुछ खेल वीडियो हुआ है। अच्छा, ओ वहां देखो। चलो, मैंने चाय तो पी ली, चाय खत्म। फालतू बात करते हैं सोशल मीडिया पे कि ऐसे अक्षय सर गए होंगे और मोदी जी से पूछा होगा कि सर आप आम खाते हैं, कैसे खाते हैं? अच्छा एक काम करिए, PUBG बैन कर दीजिए, फौजी ला रहा हूं मैं। नहीं, ये ऐसा लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, लेकिन फौजी रेडी है। सॉरी बाबू। But let me tell you, Encore Games, who developed the game Fauji, they said that it's just a coincidence. तो मिस्टर विशाल गोंडल है जो CEO है, उन्होंने कहा हम तो बना ही रहे थे, वो तो PUBG एकदम से बैन हो गया साहब, पर ऐसा है नहीं, सब जानते हैं। खैर जो भी है, अब डिपेंड करता है कि PUBG कहीं वापस आ गया तो फौजी का क्या होगा, और अगर PUBG नहीं आया तो फौजी तो छा जाएगा। पैसा ही पैसा। पैसा ही पैसा होगा। Do you remember when Galwan clash happened, guys? Mr. Ajay Devgan announced a movie. If you remember. It's official. Ajay Devgan to make film on Galwan Valley clash. The film not titled yet will narrate the story of sacrifice of 20 Indian army men who fought the Chinese army. Cast not finalized. हमारे यहाँ फिल्मों में, बॉलीवुड में ऐसा ना मारपीट चलती है कि मैं बनाऊंगा इस टॉपिक पे पिक्चर, मैं ज्यादा बड़ा देशभक्त हूँ पिक्चर में। मतलब तो जैसे अजय देवगन ने मूवी लॉन्च करी
कि मैं बनाऊंगा, तो अक्षय कुमार से लोगों ने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं फौजी में लाऊंगा। तो आप अगर फौजी खेलोगे ना, तो फौजी में गलवान वैली से ही गेम शुरू होता है और इंडियन सोल्जर्स होंगे वहां सारे। तो ये सारा मतलब ऐसे अपने अक्षय सर ने क्या काम है जी। पैसा ही पैसा होगा। But in the market, people are saying the success of FAU-G is depending on PUBG. If PUBG will come back, then FAU-G will be in trouble. Let's see what will happen. But yeah. On the internet, there is one, FAU-G game already there. Just check this out. मेरा पैसा मुझे दे दो अभी से अभी। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। This is the time to understand the legacy of this game. How this game became so big. मतलब इतना बड़ा कि मोदी जी भी पूछ रहे थे। ये पबजी वाला है क्या? खैर, ये एकमात्र ऐसा गेम है जिसका टीवी एड बना था। एड अच्छा बनाया था, वैसे देख के गेम खेलने की इच्छा होती है। Worldwide, there are 400 million users of PUBG game and 50 million active users जो दिन भर खेलते ही रहते हैं। हमारे यहाँ ना ऐसे नेक ऑन नेक चल रहा है, बेरोजगारी और PUBG प्लेयर ऐसे बढ़ते चले जा रहे। ये पबजी वाला है क्या? मतलब खेलते ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको इतना ही गन और बैटल का शौक है तो जाके आर्मी ज्वाइन कर लो ना यार, उसके लिए प्रिपरेशन कर लो। बट या we have the web series based on this game also. Okay guys, now let me introduce you the dark side of PUBG and it's really important to know that. इस एक हराम खोर नॉटी गेम की वजह से इतने सारे केसेस हुए हैं। मैं बता रहा हूँ 25 मार्च 2019 को एक बच्चा 45 दिन तक PUBG खेलता रहा और उसकी डेथ हो गई। 5 मार्च 2019 को एक बंदा PUBG खेल रहा था और PUBG खेलते खेलते वो पानी की जगह एसिड पी गया। तो बहन चोक हद है यार, ये बहन चोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। On 18th of March 2019, 2 youths moved by trains as they were busy playing PUBG. इतने गांड फटी के ये बड़वे। इतने पैसे केसेस हुए हैं कि बच्चों ने माँ बाप के अकाउंट खाली कर दिए क्योंकि PUBG में खेलना था, गन्स खरीदनी थी तो ऑनलाइन पैसे देते थे, 16 लाख रुपए निकाले। लॉकडाउन दौरान जिथे सारे बच्चे ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸਨੇ PUBG ਖੇਡਦਿਆਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ रुपए उड़ा दिए। एक बच्चा 10 दिन तक PUBG खेलता रहा, मेंटली अनस्टेबल हो गया। 10 जनवरी की बात है ये। 20th of May, 4th of February, one kid actually hanged himself because he was not clearing the path in PUBG. डिजिटल इंडिया पाएंगे कि माँ का जदों। Gaming addiction is actually a disease said by WHO. I know you all hate WHO, but yes, it's a disease. मतलब मालूम है WHO ने दुनिया का चूतिया काटा है, बताया नहीं कोरोना के बारे में, दलाल। पर गेमिंग के बारे में बताया कि ये गेमिंग डिसऑर्डर है। इसको लिस्ट में भी डाला है कि इससे दुनिया इफेक्ट हो रही है। चलो WHO की नहीं मानो। Nottingham University. In October 2016, they said that in video games there are so many characters who are smoking and drinking, and kids are watching them. They are learning things from them, and they became addicted to them. जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। यही देख देख के बच्चे सुट्टा लगाना और दारू पीना सीख रहे हैं। क्या बड़े होकर रवि शास्त्री बनाना है उनको? थोड़ा देर के लिए वहाँ पे गोटी मुंह में था। There was a report of ASSOCHAM. 82% kids in India playing video game more than 15 hours a week. अरे 7% तो 20 घंटे से ज्यादा खेलते हैं। क्या वीडियो गेम की सरकार है? लौड़ा का सरकार है। Now let's talk about the relation of lockdown and PUBG. Trust me, it was amazing. ये पबजी वाला है क्या? सबने मान लिया था, सब PUBG वाले हो गए थे। 49% का रेज आया था, 22 लाख न्यू PUBG प्लेयर्स आ गए थे। गजब। और साथ ही साथ जनवरी से लेके अप्रैल तक एक गजब का स्पाइक आया था और लोग सब PUBG वाले बन गए थे। बताओ। एंड ऑल्सो ऑन स्मार्टफोन द मोस्ट पॉपुलर सर्च वॉज PUBG गेम्स। पर उस मासूम को क्या पता था कि उसका इतना इस्तेमाल करके उसे बैन कर दिया जाएगा। अरे माँ चुदी पर बता रहे हो करे। पर पैनचोद बहुत माल बनाया इन लोगों ने हमसे। काश हमने अपना गेम डेवलप कर लिया होता। 20,000 तो स्ट्रीमर्स है फेसबुक और यूट्यूब पे। बैन चोद। अरे क्या PUBG की सरकार है? लौड़ा का सरकार है। The fight is still going on. People are still in dilemma whether PUBG will come back or not.
बट लेट मी टेल यू व्हाट वी गॉट। इन पैन 14 से पूरी दुनिया चिड़ी बैठी और हम तो स्पेशली चिड़े बैठे। हम तो नंबर 2 में आ गए कोरोना के। इन भोसड़ी वालों को हमने $200 मिलियन का नुकसान तो दिया है। पहले 59 ऐप बैन करे, उसके बाद 118 करके। एंड एज फार एज PUBG गेम्स आर कंसर्न्ड, दे लॉस्ट $100 मिलियन रेवेन्यू पर ईयर। सच में अगर हमको अपनी जीडीपी से बाहर निकलना है, देश को शक्तिशाली बनाना है, तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा मित्रों। अभी हालत थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, पर एक मिनट वेट, यू नो व्हाट, our government is going to take the loan from AIIB and the loan is worth $750 million. अबे चूतिए, AIB नहीं, ऑल इंडिया बकचोद नहीं, AIIB, the Asian Infrastructure Investment Bank, और इससे हम लोग $750 मिलियन ले रहे हैं। पर इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है? इस बैंक में सबसे ज्यादा शेयर होल्ड चाइना का है। खैर, हम तो यही कहेंगे, अगर कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने का मूड है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लिंक को चेक करो, उसका आंसर भी वहीं मिल जाएगा। नाउ प्लीज कैरी ऑन सर। हाउ द फक आर यू? I just want to salute and do my pranam to our armed forces. They are doing an incredible job. Love them. Here on India Today, that Indian forces have also captured dominant heights on the Finger 4 ridgeline in North Pangong. हमारे जवानों ने उन्हें पुशबैक किया है, पराक्रम दिखाया है, सल्यूट करते हैं हम उनको। और उसी बीच We told you about was South Pangong. Now we're breaking to you that the Indian Army has mounted a similar mission to capture heights on Finger 4 in the Fingers complex. That's the northern bank. चाइना और इंडिया दोनों के फॉरेन मिनिस्टर बात कर भी रहे हैं वहां। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच 2 घंटे से ज्यादा तक चली हुई बैठक खत्म हुई है और यह बैठक रूस की राजधानी मॉस्को में हुई। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के साइडलाइन में ये द्विपक्षीय बातचीत हुई है। So this is going on the international platform. I am telling you because media is busy with Kangna and all. But guys, wait a minute. पर सोशल मीडिया की एक अलग ही लेवल की बकचोदी चल रही है। मतलब क्या बनाया है ये, क्या है? मैं सपोर्ट नहीं करता, मैंने नहीं बनाया भाई, पर फनी बहुत है। हम तो तेरे कायल हैं, तेरी चाहत में घायल है, न ऐसे हमको छोड़ के जा। एक मिनट रुक तो जाओ, हमारे 11 पिंक का जवाब तो सुन लो। तेरे प्यार का रस नहीं चखना, ओए मखना, ओए मखना। ऐसे तो चुरा अब अखड़ा, ओए मखना। Also let's talk about the ban on PUBG. क्या PUBG पे बैन लग गया और एकदम फौजी का क्रेज बन गया? लोगों ने कहा कि राजू ने स्कीम बताई है, बाबू भैया को पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। पर उसके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। वापस PUBG बोल रहा है कि हम चाइनीज कंपनी को हटा देते हैं, हमको अकेले आने दो। लेकिन कुछ हुआ है इंटरनेट पे, चेक तो करो, कैसा होगा फौजी। जय हिंद दोस्तों। 6 के 6 मारूंगा। लगता है किसी दूसरे का कोली में आ गए बाबा। I didn't create it, but yeah, there are few really interesting moves. कौन से गांव से आया तू? निकल, पहली फुर्सत में निकल। There in फौजी। ये मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार। ये तो हो गया फौजी। हमारी बोबड़ी जी की बात कर लेते हैं। जिस प्लेन से कंगना आई ना, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का क्या ख्याल रखा गया, देखो तो सही। वहां के एक पैसेंजर ने वीडियो शूट किया है और सीधा बबलू भाग गया है, देखो बबलू। So all these things are going on. I just want to tell you one thing, guys. सोचो, बस थोड़ी देर शांति से सोचो कि क्या हुआ। 3 महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत गुजर गए। हम सब जानना चाहते थे, फैंस जानना चाहते थे कि ऐसे सडन डेथ कैसे हो गई। लोगों ने कहा कि मर्डर है। आज तक इतनी पॉलिटिक्स हो गई, किसी को कुछ नहीं पता चला कि मर्डर था या सुसाइड। बाकी सारे लोग अपना प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। आप लोग बुरा मानोगे कुछ लोग, लेकिन सच बात तो यह है कि हमें सच्चाई पता चली नहीं पता चली। बस ये पता चल गया कि बोबड़ी ने शिवसेना से लड़ाई कर ली, शिवसेना ने बोबड़ी का घर तोड़ दिया, बोबड़ी ने तू तड़ाका कर दिया, फिर उन्होंने कुछ और कर दिया और ये भाई का चैनल नंबर 1 पे आ गया। पर हमें क्या सच्चाई पता चली? नहीं पता चली ना। अब आप सोचो, दुनिया कितनी बड़ी पैन चौध है। मतलब सब अपना अपना काम बना रहे हैं। मतलब इस बात पे, इस ट्रेजेडी पे जब हम लोग इतने दुखी हैं, इलेक्शन लड़ने की तैयारियां भी हो गई है। क्या यार? मतलब
बहुत बुरी हालत है, you know, and you all know that media is diverting our attention. They are like twisting our heads and saying, leave Corona, watch Kangna. But guys, please be careful. And so many people are angry with me why I'm giving you Corona data. The country is 1.3 billion. Corona तो फैलेगा. But listen to me.